हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। आज जो हम आपके लिए सी टेट का शेषफल, फिर में इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से विद कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें जो आपके रहेंगे आज कॉन्सेप्ट विद ट्रिक और उदाहरण के साथ आपको पूरा टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। अगर आप मैथ में बहुत ही वीक है तो आपको आरएमबी सर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। आपको डेली हमारी शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में प्रोवाइड वीडियो करा दी जाएगी। यदि आपको लाइव क्लास चाहिए है, ऑनलाइन लाइव क्लास चाहिए, तो आप हमें कमेंट में जरूर से बताएं। हम आपके लिए निश्चित टाइम निकालकर ऑनलाइन मैथ की क्लास लाइव चलाएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह शेषफल परिमेय। क्या है? शेषफल, शेषफल परिमेय इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब शेषफल परिमेय वास्तव में है क्या, उसको सबसे पहले समझते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट से। देखिए, अगर आपने 2 की डिवाइड 5 से की है, 2 की डिवाइड आपने 5 से की है, तो 2 की भाग आपने 5 से की है, तो 2 दूनी कितना होता है 4, और एक हमारा क्या बच गया, ए हमारा बच गया शेष। क्या बच गया? ए हमारा बच गया है शेष। जो शेष बचा है इसी को हम बोलते हैं शेषफल परिमेय। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, एग्जांपल एक और दें। हमने क्या किया, हमने 5 से 50 की भाग की, 5 से 50 की भाग किए, तो आप यहां पर देखें 5 एकम 5 बचेगा, 5 एकम 5, जीरो, इस जीरो को उतारेंगे छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ 5 ढाई के 50 डाइट कर सकते हैं, तो हमारा शेष कितना बचा, जो शेष बचा है वो है जीरो। शेष कितना बचा? जीरो है। तो इसमें हम क्या निकालना सीखेंगे, हम इसमें शेष निकालना सीखेंगे। क्लियर हुआ? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए एग्जांपल लेते एक और। हमने कहा है कि आप 47/5 में शेषफल जो थ्योरम लगा के इसका शेष निकालिए। क्या निकालना? आपको शेषफल निकालना, इसका शेषफल बताना है। तो शेषफल अगर बताना होगा तो आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। आप यही तो करेंगे, 5 नेम 45 हो जाएगा, 2 हमारे पास शेष बच गया। क्या बच गया? 2 हमारे पास जो है वो शेष बच गया है। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने एग्जाम्पल एक और लिया, हमने कहा 53। हमने आपसे क्या कहा कि आप इसमें शेषफल बताइए। आपको आप क्या करेंगे, 6 को बाहर रखेंगे, 53 को अंदर रखेंगे और इसकी भाग कर देंगे। कितना होगा? 6 अट्ठो 48, 6 अट्ठो 48। यहाँ पर कितना शेष बच गया? यहाँ पर जो शेष बचा है वो 5 बचा है। कितना शेष बचा है? 5 बचा है। हमने एग्जाम्पल एक और लिया, हमने कहा 105 है, इसके 7 से आप इसकी भाग जो है वो 7 से करिए, मतलब इसकी 105 की भाग 7 से करिए, और क्या कहेंगे कि इसका शेषफल आप हमें बताइए कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 7 से 105 की तुरंत ही भाग करेंगे, 7 एकम 7 लिखेंगे, यहाँ पर 3 बचेगा, 5 उतार लेंगे। अब 7 पंजे आप कितना कर देंगे, 7 पंजे यहाँ पर कर देंगे 35। शेष कितना हमारे पास बचा? 0 बच गया। कोई डाउट? हम आपको एक ही कॉन्सेप्ट आपको लो से हाई लेवल तक बता रहे हैं, आप ये ना समझिए सर आप क्या पढ़ा रहे हैं। हर चीज आपके काम की, आप बस वीडियो पे बने रहिएगा। फिर हमने क्या किया, हमने यहां से लिया है ये क्वेश्चन ले लिया, हमने कहा इसका शेषफल बताइए, इसका शेषफल बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अंतिम के प्यार से 2 अंक उठा लेने हैं, अंतिम के प्यार से 2 अंक उठा लेने। जैसे ही आप अंतिम के प्यार से 2 अंक उठाएंगे, अब आप क्या करेंगे, इसकी 6 की भाग 43 से करेंगे। किससे करेंगे? 43 से करेंगे। तो 6 सत्तों कितना होता है? 42। यहाँ पर कितना बचा? एक हमारा शेष बच गया। कितना बचा? एक हमारा शेष बच गया। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अगर हम भाग करते हैं 107 653 की, 107 653 की, तो हम किससे करेंगे? 4 से करेंगे। तो अंतिम के हम कितने उठाएंगे? अंतिम के 53 उठाएंगे। तो जैसे ही हम भाग करेंगे तो 4 एकम 4 बचा, यहाँ पर 1 उतारेंगे 3, 4 तियाँ 12 होगा। एक हमारे पास क्या बचेगा? एक हमारे पास जो है वो शेष बचेगा।
आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो समझ आया होगा वो ये है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 था, 2 शेष बचा, यहाँ पर 6 था, 5 शेष बचा, यहाँ पर 5 था, 0 शेष बचा, यहाँ पर 7 था, 0 शेष बचा, यहाँ पर 4 था, 1 शेष बचा, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर कितना 1 शेष बचा। तो हमने जितने ही भाग किए, जिस संख्या से हमने भाग किए, शेषफल उतना छोटा ही बचा है, शेषफल उतना छोटा ही बचा है। कोई डाउट? कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं हुआ होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, उनको बहुत ईजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ उसको सॉल्व करते हैं। इसको रफ करें। हमने क्वेश्चन लिया बटे 5। अब हमने कहा इसका आंसर कमेंट में बताइए। आप जल्दी से क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे और 5 से डायरेक्ट इसका भाग करके इसका आंसर निकाल देंगे। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 47 बटे 5 इसको अलग रखना है, 47 बटे 5 फिर प्लस का चिन्ह लगा देना है, 37 बटे 5 इसको अलग रखना है। क्लियर हुआ? 47 बटे 5 इसको अलग, 37 बटे 5 इसको अलग रखना है। अब आप कितना होगा, 5 नेम 45, 2 बचेगा तो यहाँ पर हमारा 2 शेष बच गया। कितना बचा? 2 शेष बच गया। 7 पंजे 35 तो यहाँ पर भी 2 हमारा शेष बच गया। तो आप 2 और 2 को जोड़ेंगे, 2 और 2 को जैसे ही आप जोड़ेंगे आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4। कितना आएगा? 4। यही हमारा शेष है और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 137 प्लस 43 बटे 7। तो हम क्या करेंगे, 137 बटे 7 इसको अलग रखेंगे, प्लस 43 बटे 7 इसको अलग रखेंगे। अगर यहाँ पर शेषफल निकालना चाहे तो कितना निकलेगा? देखिए 7 7 एकम 7, 5 बच गया हमारे पास। कितना बचा? 5। अब होगा 57, 57 7 7 49, 7 8 56। तो यहाँ पर एक शेष बच गया, एक शेष बच गया। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर क्या होगा कि 7 छंग 42 प्लस शेष यहाँ पर एक बचा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 शेष, मतलब आंसर हमारा कितना, यहाँ पर 2 शेष आ जाएंगे और यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए अब हमने ये तो जोड़ का सीख लिया, अब सीखते हैं भाग का। चाहे गुणा हो चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, हमें इसी तरह से करना है। आप सीखेंगे गुणे का। 23 गुणे 41 इसकी भाग करनी 6 से। 23 गुणे 41 इसकी भाग करनी 6 से। अब देखिए 6 तियाँ 18, यहाँ पर कितना 5 शेष बच गया, 6 तियाँ 18, 5 बच जाएगा, 18 5 23 होता है। यहाँ पर 6 छंग 36, 6 छंग कितना होगा? 6 छंग होगा 36। तो यहाँ पर अगर हमारे 5 यहाँ पर भी शेष बचेगा। कितना बचेगा? 5। यहाँ 36 5 41 होता है। अब इन दोनों क्या होगी? गुणा हो जाएगी। 5 गुणे 5 कितना आया? 25 आ गया है। कितना आ गया? 25। और हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि शेष फल जो है जिससे हम भाग करते हैं उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, पर जिससे भाग की वो कितना है? 6 और ये कितना है? 25 है। तो तुरंत ही हम क्या करेंगे? इसकी भाग लगाएंगे। तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 6 चौक हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। और यहाँ पर एक हमारा शेष बच जाएगा। तो यही हमारा शेष फल वाला जो आंसर है, यही हमारा शेष फल है, यही हमारा शेष है। क्या हमने कहा है? आप नोट पॉइंट में बहुत बढ़िया से लिख लीजिएगा कि शेषफल कभी भी उस संख्या से बड़ा नहीं होगा जिससे हम भाग करते हैं। शेषफल जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमने किसी की 5 से भाग की है तो शेषफल जो है वो 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0। कभी भी 5 नहीं आएगा ना उससे ऊपर। अगर 5 आएगा तो 5 एकम 5 कट जाएगा। देखिए 5 एकम 5 कट गया। क्लियर हुआ? अगर हमने 9 से भाग की किसी संख्या की तो शेषफल 9 कभी भी नहीं आएगा, 0 आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 और 8 यहाँ तक तो आ सकता है, पर 9 कभी भी नहीं होगा, उससे नीचे ही रहेगा। क्लियर हुआ?
आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई खलबली मच रही हो कि सर घात वाले बताइए, उनको आप कैसे बताएंगे, तो उनसे तो ईजी कुछ भी नहीं है, ये थोड़े से तब भी आपके लिए टफ पड़ जाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलिए इनको रफ करते हैं, फिर हम आगे अपने न्यू कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। जो हमारा घात वाला है उसको सीखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े से कुछ नोट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको आप नोट करना पड़ेगा। जैसे अगर हमने 2 को लिखना चाहे तो 2 गुणे 1 इसको लिख सकते हैं ना, हाँ, तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ जी भैया, इसको हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2 1 होता है, और हमने ये चीज़ जब छोटे थे तो पहाड़े जब हमने याद किए थे तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा है 10, तो क्या हम 10 को 10 गुणे 1 लिख सकते हैं? हाँ जी भैया, लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा 3, तो 3 गुणे 1 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा 5, तो 5 गुणे 1 इसको लिख सकते हैं। कहना भैया ये क्या बता रहे हैं, आप थोड़ी देर वेट करिएगा, हम आपको कोई भी चीज़ फालतू की नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें आपके जो टाइम है उसकी खुद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमें पता है एग्जाम में आपको किस तरह से क्रैक करना है, मैथ का पेपर किस तरह से आपको 25 आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 50 लाना, 25 आउट ऑफ 25 लाना। आपको बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आपको मलाई निकाल के हम देंगे, खाने की आपको ज़रूरत है सिर्फ। अब देखिए, अगर 1 है, -1 है और इसकी घात सम है, इसकी घात सम है। अब सम का मतलब क्या हुआ, सम का मतलब यहाँ सीख लें, सम का मतलब 2 से कट जाएगा, मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है। 2 की घात सम है, जो 2 से कट जाए, सम का मतलब क्या हुआ, जो 2 से कट जाए। तो अगर 1 हमारा निकल के आएगा, वो बाहर प्लस में 1 निकल के आएगा। किसमें निकल के आएगा? प्लस में 1 निकल के आएगा। यदि 1 की घात -1 की घात विषम है, क्या है? -1 की घात जो विषम है, विषम का मतलब क्या हुआ? विषम का मतलब क्या हुआ? जो 2 से ना कटे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, जो मतलब 1 सॉरी 11 भी तो 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, 9 तक क्लियर हुआ। तो हमारा बाहर जो है वो -1 निकल के आएगा। सम है तो +1 और माइनस है तो विषम है तो -1, क्लियर हुआ। यदि -1 की घात +1 की घात सम हो या विषम हो, +1 की घात सम हो या विषम हो, जो हमारा उत्तर है वो +1 ही निकल के बाहर आएगा, +1 ही निकल के बाहर आएगा। आई होप आपको इतना बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। एग्जाम्पल दें, हमने कहा है कि 3/4 मतलब 3 की घात कितनी है? 2052 मतलब 2052 है, तो इसका आप शेषफल बताइए। कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए घात निगलेक्ट कर दीजिए, घात को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यहाँ पर 4 में कितना कम है? 4 में 3 जो है, 4 में कितना कम है? आप कहेंगे भैया 1 कम है, तो मतलब -1 तो है, 1 कम है तो हमने -1 लगा दिया। तो जैसे ही -1 लगाया, अब घात कितनी हो जाएगी हमारी? 2052 की -1 की घात 2052 हो जाएगी। अंतिम अंक देखेंगे, अंतिम अंक कितना है? 2, तो 2 हमारा सम है विषम? 2 सम है, आपको बोलेंगे भैया जो 2 है वो सम है, तो 2 सम है, उत्तर हमारा शेषफल क्या निकल आएगा? +1 निकल आएगा, और यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है, यही हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन और लेते हैं प्यारा सा। हमने कहा है 6 की घात 15, 23, 54, 13, 15, 23, 54, 13। अब यहाँ पर देखिए कितना कम है, यहाँ पर कितना कम है? यहाँ पर आप कहेंगे भैया 1 कम है, 7 से 6 कितना 1 कम है, तो माइनस का 1 होगा हमारे पास, तो 1 कम है तो 1 की घातें पूरी हो जाएगी, 15, 23, 54 और 13। लास्ट अंक कितना है? लास्ट हमारे पास 3 है, तो अगर 3 की भाग यदि हम 2 से करेंगे, 3 की भाग यदि हम 2 से करेंगे, मतलब अब ये बताएं सम है विषम है, सब भूल जाए, 2 से तो कभी 3 कटेगा नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? हमारे पास है विषम है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट हमारा -1 आएगा। यही सच्चाई है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा शेष बच गया। एक क्वेश्चन प्यारा सा और देते हैं। हमने कहा है 37/5, और 37 की जो घात है वो 5
6, 5 3 0 0 5 7 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, 6 छंग 36, एक शेष बचेगा, किस में बचेगा, प्लस में बचेगा। तो प्लस में एक हमारा शेष बचा, पूरे घात कितनी है, 53 00 0 57 3। और हमने कहा है कि प्लस की घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, जो हमारा शेष फल होगा वो प्लस का एक ही निकल के आएगा, चाहे प्लस का एक लिखा हो चाहे एक लिखा हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुए होंगे। एक हम आपको थोड़ा नोट पॉइंट बता दें कि किसी गुणा जीरो से करते हैं, जीरो की संगति खराब है। क्यों? क्योंकि अगर जीरो के साथ जो भी रहेगा वह जीरो हो जाएगा। जीरो के साथ जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, वह जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं किसी गुणा अगर हम जीरो से करते हैं, किसी भी संख्या की गुणा, किसी संख्या की गुणा यदि हम जीरो से करते हैं तो वह जीरो हो जाएगी, तो वह जीरो हो जाएगी। हमने कहा कि 2 गुणे जीरो तो आंसर जीरो, 1000 गुणे जीरो आंसर जीरो, 53 1 531 गुणे जीरो आंसर जीरो। क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको लगातार बेहतरीन कॉन्सेप्ट देते हुए आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कह दें 35 गुणे 55 की आप भाग 5 से करके इसका आप शेषफल निकालें। क्या निकालें? शेषफल। तो 7 3 3 पंजे 3 सत्तों सॉरी 5 सत्तों कितना हो जाएगा, 5 सत्तों है 35 हो जाएगा। शेषफल हमारे पास कितना बचा, शेषफल बचा है 0। अब 0 शेषफल अगर एक बच गया, बीच में गुणा लगा, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई भी डाउट? अगर 0 गुणा 0 आ जाए तब भी 0, अगर 0 गुणा 0 होगा तब भी 0 होगा, 0 गुणा 0 होगा तब भी 0 होगा। अब किसी के मन में हो सकता है कि आंसर आ रहा हो कि भैया क्या अनंत नहीं हो सकता है? तो आप बताएं कि अगर हमने क्या कहा कि शेष फल हमेशा उस संख्या से छोटा होगा जिससे हम भाग करते हैं, तो क्या अनंत से बड़ी कोई संख्या है? क्या अनंत से कोई बड़ी संख्या है? तो जब अनंत से बड़ी संख्या ही नहीं तो शेषफल कहां से 0 आएगा? क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है? तो किसी का शेषफल है वो अनंत नहीं हो सकता है, शेषफल किसी का अनंत नहीं हो सकता है। आई होप आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, आपके माइंड में हमेशा के लिए ये सेव हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, सी टेट के पर्पज से आपको बहुत बढ़िया लगी हो, तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए है तो आप हमें कमेंट में बताएं कि भैया मुझे लाइव क्लास चाहिए है आपकी, हम आपके लिए एक टाइम निश्चित कर देंगे। उस समय आपकी डेली सी टेट की मैथ की लाइव क्लास चला करेगी और उसके साथ साथ हमारी रिवीजन क्लास भी चलती रहेगी। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, जिससे आपके पास शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में हमारी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।